हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीआर अंग्रेज। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर चंदा को कहती है कि भंवरी देवी, तुमने मेरे कहने पर शराब पी ली और इतनी गहरी नींद से उठकर मेरे लिए पूरा खाना पकाना और आगे भी काम करने के लिए तैयार हो और बंदूक भी चलाने के लिए तैयार हो, तो हम लड़की बाहर क्यों खोज रहे थे? हम हमारे घर में लड़के होके तो हम बाहर क्यों किस लिए खोज रहे थे? तो भंवरी देवी कहती कि आगे भी तुम ऐसी रहोगी, बदलोगी तो नहीं? तो चंदा कहती कि नहीं ठाकुराइन, हम ऐसे ही रहेंगे, हम ऐसे ही हैं। तभी यहाँ शेर सिंह सोए हुए होते हैं और भंवरी देवी आती है और कहती कि शेर सिंह उठ, जो तू उन लड़कियों से सवाल कर रहा था, इस लड़की से भी करके देख, ये सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो तभी शेर सिंह ऊपर उठता और कहता कि मेरी उजड़ी हुई दुनिया में आने के लिए तुम क्या तैयार हो? जो मैं ज़िंदगी में मेरी बिखरी हुई दुनिया संभालने के लिए तुम तैयार हो? तो तभी भंवरी देवी कहती है कि शेर सिंह, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम जो कल लड़कियों के साथ सवाल पूछ रहे थे वो सवाल दो ना, उन सवालों के लिए ये तैयार है। तो तभी यहाँ पर चंदा कहती है कि ठाकुर साहब, ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है, बहुत ऊंच नीच होती है, लेकिन उन्हें छोड़ के आपके साथ चलने के लिए मैं तैयार हूँ, आपकी ज़िंदगी संवारने के लिए। तो यहाँ पर श्रद्धा जी भी उसकी बातें सुन रही होती है और बहुत दुख होता है उसको पुरानी बातें याद आने लगती है शेर सिंह के साथ बिताई हुई। तो तभी शेर सिंह कहता है कि ठीक है अम्मा जी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे मंजूर है ये रिश्ता। तो ये सब खुश हो जाते हैं। यहाँ पर भंवरी देवी कहती है कि यहाँ पर टेंशन में होते हैं। तभी मोना कहता है कि क्या टेंशन है, अब तो भांजे जी मान गए हैं रिश्ते के लिए। तो भंवरी देवी कहती है कि मानने और करने में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि अभी तो अच्छे से उनका तलाक भी नहीं हुआ है। तो ये सारी बातें कर रहे होते हैं, तभी बाहर कुछ शोर होता है। तो भंवरी देवी और मुन्ना बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर शेर सिंह उसका फ़ोटो और सारे कपड़े लेके आ रहा होता है। तभी भंवरी देवी कहती कि मुन्ना, तुम ये सब चीज़ें कहाँ लेके जा रहे हो? तो शेर सिंह कहता है कि ये सारी चीज़ें मैं याददाश्त, मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे ये सब चीज़ें डिस्टर्ब करे, इसलिए ये चीज़ें मैं सारी रख दूंगा। तो भंवरी देवी कहती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, इधर दे दो, मैं रखवा लूँगा, ये चीज़ें रखवा लूँगी। तो शेर सिंह कहता है कि नहीं, ये चीज़ें मैं खुद रखूँगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा। फिर वो चले जाता है वहाँ पर जहाँ पे श्रद्धा बंद होती है उस रूम में, लेकिन ये सारे घबरा जाते हैं। लेकिन वहाँ दरवाजे से निकल के शेर सिंह कहता है कि अम्मा जी क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तो तभी भंवरी देवी कहती है कि नहीं मुन्ना, मुझे आपकी चिंता हो रही है इसलिए। तो तभी शेर सिंह कहता है कि कोई बात नहीं अम्मा, मुझे कोई नहीं है प्रॉब्लम है, आप अपने आप को संभालो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो तभी भंवरी देवी कहती है कि मुझे ना काम है कुछ, अगर कागज़ के तलाक के लिए तैयार होना। तभी वो कहता है कि तैयार होने वाली कौन सी बात है, जब जाना होगा तो तब बता देना। तो यहाँ पर अंदर देखते हैं, ढूंढते भाई वो सामने क्यों निकली। फिर उससे पूछते कि तू सामने क्यों नहीं निकली जब शेर सिंह अंदर आए, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। यहाँ पर गजरा और सुमीर बात कर रहे होते हैं कि चंदा शादी के लिए कैसे मान गई, लेकिन चंदा के साथ अच्छे से बात ही नहीं करते हैं। वो दोनों कहते हैं कि ये ऐसे कैसा कर सकती है। वो गजरा कहती है कि मैं खुद काम कर लूँगी, तुम हमारे का साथ हाथ नहीं बटाओगी। तो तभी यहाँ पर शेर सिंह आ जाता है और कहता है कि क्यों तुम इसे डांट रहे हो, क्यों? ये खुद ज़बरदस्ती थोड़ी मेरी ज़िंदगी में आना चाहती है, मैं खुद इसे अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ, तुम में क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो तभी वहाँ पर चंदा कहती है कि जाने दीजिए ना ठाकुर साहब, घर की बात है, इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। तो तभी शेर सिंह कहता है कि ये सुन लो, ये होती है ना बात, तुम किसके लिए, उस धोखेबाज के लिए इसके साथ लड़ रहे हो जिसने मुझे धोखा दिया। तो तभी शेर सिंह कहता है कि इसे भी मैं वैसी ही जगह दूंगा अपनी ज़िंदगी में जैसे मैंने उस धोखेबाज के लिए दी थी। यहाँ पर श्रद्धा को ले जाते हैं वहाँ पर जहाँ पे उनकी शराब बनती है। तो तभी भंवरी देवी कहती है कि तुम सामने भी आ सकती थी, लेकिन क्यों नहीं आई? तो डर गई थी क्या बंदूक के साथ?